आज आप लोग पढ़ेंगे शॉर्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं करड़ी या आप लोग रूट के नाम से जानते हैं। तो इसको पढ़ाना हमने ज़रूरी इसलिए समझा है क्योंकि ये क्लास 6 से लेकर और आगे जितने भी क्लास में मैथ पढ़ाए जाते हैं सब के लिए ये ज़रूरी है करड़ी के बारे में समझना। आप लोग ऐसे देखते होंगे, यही करड़ी होता है, इसी को इंग्लिश में शॉर्ट्स कहते हैं और इसी को रूट के भी नाम से आप लोग जानते हैं। और ये सभी मैथ्स में बीच बीच में ये क्वेश्चन इसके दिए होते हैं और बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं, तो हमने सोचा ये पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लगभग हर चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आज से ये दिक्कत आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, ये जो भी रूट वाले क्वेश्चन दिए होते हैं इसको आप लोग नहीं कर पाते हैं। कभी गुणनखंड में आता है, कभी जोड़ने में, कभी घटाने, मतलब किसी भी क्वेश्चन में यह आ सकता है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। त्रिकोणमिति में भी आता है। और ये जो बताने जा रहे हैं करड़ी से संबंधित क्वेश्चन, ये सभी क्लास के लिए है। क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे और देखेंगे, सबके लिए ये क्लास आज का है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसका मतलब समझते हैं। इसी को आप लोग रूट कहते हैं, रूट के भी नाम से आप लोग जानते हैं। कहते हैं आप लोग स्क्वायर रूट 5 का, आप लोग कहते हैं ऐसे स्क्वायर रूट 16 का, स्क्वायर रूट 9 का, मतलब वर्गमूल। रूट मतलब होता है मूल। तो ये करड़ी आप लोग जानते हैं ऐसे होता है, इसमें कुछ संख्या दे दिया रहता है। तो सबसे पहले आप लोग समझेंगे ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है और कैसे इसके क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका मतलब आप लोग पहले समझेंगे, ये जो रूट कहा जाता है इसका मतलब होता है 1/2। इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जैसे मान लीजिए किसी संख्या पर, जैसे कोई संख्या यहां मान लीजिए 4 दिया हुआ है, रूट में 4 दिया है, तो इस 4 पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको 4 का पावर 1/2। ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, 4 का पावर हो जाएगा 1/2। ये पावर मतलब आप लोग जानते ही यहाँ घातांक को कहते हैं। और ये क्यों होता है ये भी देखिए, आप लोग जानते हैं इसका मतलब होता है वर्गमूल, किसी भी संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर क्लास 8 में दिया है, चैप्टर 2। वर्गमूल जैसे मान लीजिए कोई संख्या यहां पर दे दिया है 4, तो इसका वर्गमूल आप लोग जानते हैं हो जाता है +-2। मतलब ऐसा वही संख्या जो 2 बार सेम संख्या लेके गुणा करें और इतना हो जाए तो वही वर्गमूल होता है। जैसे 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा। इसी तरह मान लीजिए रूट में 16 हमने लिखा है, इसका वर्गमूल होता है +-4। 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 होगा। सेम संख्या 2 बार गुणा करने पर इतना है तो यही वर्गमूल कहलाता है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी। क्यों? क्योंकि 2 माइनस वाले संख्याओं का गुणा करेंगे तब भी प्लस होगा, इसलिए प्लस माइनस के साथ वर्गमूल लिखा जाता है। तो इसका मतलब होता है वर्गमूल। लेकिन ये वर्गमूल है और इसका मतलब क्या होता है, इसका मान होता है 1/2। कैसे, इसको भी देखेंगे आप लोग। देखिए, जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल मान लीजिए ऐसे किया हुआ है, तो क्यों 4 हो गया और क्यों ये 1/2 होता है, ये आप लोगों को देखना है। तो देखिए, जैसे 16 दिया हुआ है, इस 16 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं तो कैसे होता है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं 16 का पावर 1/2। हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या, हमने बताया कि रूट का मतलब होता है 1/2, तो रूट 16 का पावर हमने क्या कर दिया 1/2, रूट को हमने 1/2 कर दिया। अब देखिए 16 को हम लोग घातांक पढ़ चुके हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि 4 का पावर 2 लिख सकते हैं अपने तरफ से। 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 16 होगा। 4 का पावर 2 हो गया और इस पर कितना है ये तो 16 को हमने लिख दिया 4 का पावर 2 और उस पर भी है 1/2। तो यही आप लोग करेंगे क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 4 का पावर 1 बचता है, मतलब 4 का पावर 1 है, मतलब 4 ही है। तो देखिए, इसलिए 16 का वर्गमूल आ जाता है
4। वर्गमूल को प्लस माइनस में लिखते हैं, इसलिए हम लोग प्लस माइनस में लिखेंगे। तो यही कारण है कि इसका ये कैसे वर्गमूल निकल जाता है, यही कारण है कि ये इसका मान होता है कितना, 1/2। ये आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए जो ये रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका गुणा जोड़ और घटाना कैसे होता है, सबसे ज्यादा ये जरूरी है जानना। तो इसको दे दिया है रूट में 3 है और इसमें मल्टीप्लाई हुआ है √4 का। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, या मान लीजिए ये क्वेश्चन इस टाइप का हो गया, फिर इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए ऐसे दे दिया हो 2√5 इंटू रूट में 6, तब कैसे होगा। फिर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया हो, रूट में मान लीजिए 3 इंटू 2, तब कैसे होगा। एक रूट में है, एक बिना रूट का हो गया। फिर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह का दे दिया हो 2√3 इंटू 3√2, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन दे दिया हो, तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये ध्यान देंगे। गुणा हुआ हो तो ऐसा बीच बीच में क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप लोग सिंपल बस ये जानेंगे कैसे गुणा करेंगे। देखिए गुणा करने के लिए अभी बता रहे हैं रूट का। अगर चिन्ह होंगे तो चिन्ह का गुणा तो आप लोग जानते ही हैं। यहां देखिए रूट वाले संख्याओं का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर वाले जो संख्या होंगे, ये ध्यान देना है, रूट के अंदर वाले जो संख्या होंगे उनका 1 में गुणा होता है। जैसे 3 का 4 में गुणा करेंगे तो पूरा एक ही रूट में हो जाएगा, 3 का 4 में गुणा 12 हो गया गुणा। फिर देखिए इसका गुणा करना है तो कैसे करेंगे, रूट वाला रूट में करेंगे, और यहाँ रूट के यहाँ कोई संख्या नहीं है। यहाँ जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 1 माना जाता है, 1 आप लोग मान सकते हैं, यहाँ 1 तो रहता ही है। तो ऐसे आप लोग करेंगे। अब मान लीजिए 5 का 6 में गुणा 30 होगा, 2 है ऐसे जैसे, तो रखेंगे 2 रूट और 5 का 6 में गुणा कर दिए 30 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह रूट वाले संख्याओं का गुणा करेंगे। फिर मान लीजिए यहां पर गुणा करना है तो क्या करेंगे, अब 2 का 3 में नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रूट में है, ये बिना रूट का है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, 2 बाहर है तो बाहर लिखेंगे, और ये रूट में 3 है तो रूट में 3 ऐसे हो जाएगा। ये आंसर होगा। फिर देखिए ये भी रूट वाले संख्या है, बाहर भी संख्या है और रूट में भी संख्या दिया, तब कैसे करेंगे। तो देखिए बाहर वाले संख्या का बाहर में गुणा करते हैं, ध्यान देंगे। 2 का 3 में करेंगे तो कितना होगा 6, और रूट वाले संख्या का रूट में करेंगे 3 का 2 में 6। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से रूट वाले संख्याओं का गुणा करेंगे। आप लोगों का बीच बीच में क्वेश्चन में आता है 6 में तो नहीं, लेकिन 8 से तो आता है, 7 में भी आता है, 7, 8, 9, 10th में तो बार बार आता है, और ऊपर के क्लास में भी आता है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो रूट का गुणा इस तरह से होता है, जब भी रूट वाले संख्या होंगे तो उनका गुणा कर सकते हैं। रूट वाले का रूट में करेंगे, बाहर वाले का बाहर में करेंगे, ऐसे गुणा करते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए संख्या इस तरह से दिया हो 2√3 और इंटू 4 रूट में 3। ये बात ध्यान में रखेंगे आप लोग, जब रूट में समान संख्या हो। एक और क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 6 पर हमने लिख दिया रूट में 5 इंटू रूट में 5। तो ये क्या होगा, पहले ये समझते हैं फिर ये समझते हैं। जब रूट में दोनों संख्या समान होंगे, ये ध्यान देना है। रूट में देखिए 5 है, रूट में 5, दोनों रूट में 5 ही हैं, तो इस दोनों का गुणा भी कर सकते हैं। जैसे हमने गुणा किया, 3 का 4 में 12 होगा, 5 का 5 में 25 होगा, वर्गमूल निकालेंगे 5 आएगा। या डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, जब रूट में संख्या समान हो तो रूट हटा देंगे और एक ही 5 लिख देंगे, यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। इतना ही। या ऐसे भी इसको आप लोग कर सकते हैं। ये रूट वाले संख्या का हमने बताया कि गुणा करेंगे तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 होगा, और 25 का वर्गमूल निकल जाता है +-5। वर्गमूल आप लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, चैप्टर 2 है। अगर नहीं पढ़े हैं तो चैप्टर 2 देखेंगे तो वर्गमूल निकालना आप लोग सीख जाएंगे। वर्गमूल कहते हैं उसको, जैसे मान लीजिए ये 25 है, हम लोगों को अपने तरफ से एक ही संख्या को 2 बार ऐसा मतलब लिखना है, ऐसा संख्या लेना है एक ही कि उसको 2 बार गुणा करने पर इतना हो जाए। जैसे मान लीजिए हमको निकालना हो 36, रूट में 36 है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो ऐसा आप लोग संख्या चुनिए कि उसका गुणा करने पर उसी में
इतना हो जाए। तो आप लोग जानते हैं 6 का 6 में गुणा करेंगे, ये नहीं है कि 6 का 7 में कर दिए तब नहीं, या 6 का 5 में कर दिए तब नहीं, एक ही संख्या वही 2 बार होना चाहिए। जैसे 36 है तो 6 में 6 का गुणा करेंगे आप लोग तो 36 होगा, तो प्लस माइनस 6 इसका वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। तो देखिए, तो या तो ऐसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्ट वही संख्या समान है तो वही लिख देंगे। यहां समान नहीं था तो गुणा कर दिए। इसी तरह से अब मान लीजिए ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए 2 का 4 में गुणा करेंगे कितना होगा 8। ध्यान दीजिएगा, और ये सब आपस में गुणा में है। 2 का 4 में गुणा किए 8, 3 का 3 में गुणा होगा। देखिए दोनों रूट वाला संख्या समान है तो एक ही 3 हो जाएगा, मतलब 8 का 3 में भी गुणा हो जाएगा तो 24 आंसर हो जाएगा इसका पूरा। देखिए कैसे, 2 का 4 में किए 8 हुआ, और इसका हुआ तो 3, 8 और 3 का भी गुणा हुआ तो 24 हो गया। तो यही है रूट वाला संख्या का गुणा। पूरा डिटेल आप लोग प्लस और माइनस भी अभी देखेंगे कि कैसे प्लस करेंगे कैसे माइनस करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको जोड़ना है। जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया √2 और प्लस में √3, एक क्वेश्चन इस टाइप का हो गया। फिर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हो गया 2√3 प्लस रूट में 4, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। फिर मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 4 रूट में 5 और प्लस 2 रूट में 5, एक क्वेश्चन ऐसे हो गया। फिर मान लीजिए और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप के हो गए 2 रूट मान लीजिए 3 और प्लस 2 रूट 6 मान लीजिए हो गया, ऐसे हो गए। फिर हम लोग 2 रूट वाला भी ले चुके हैं, ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया रूट में 7 और फिर प्लस रूट में 7, एक ऐसे हमने ले लिया। और फिर और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 6 नंबर पर हमने ले लिया 2 रूट में 7 और प्लस 2, या और कोई चीज ले लेते हैं 5 रूट में 7। फिर और हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे प्लस वाला होगा सेम उसी तरह माइनस वाला भी होगा, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्लस और माइनस वाला दोनों एक जैसा होगा। एक मान लीजिए ऐसे हमने ले लिया 2√3 और प्लस में √3। एक मान लीजिए हमने ऐसे क्वेश्चन ले लिया 2√3 और प्लस 2√5। तो मान लीजिए कैसे इसको आप लोग जोड़ेंगे, जैसे जोड़ वाला रूल होगा वैसे घटाना वाला होगा। गुणा वाला कुछ अलग था। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, कभी भी जोड़ और घटाना वाला में ध्यान रखेंगे। कभी भी या तो रूट वाले संख्याओं को जोड़ना हो या तो घटाना हो, ध्यान क्या रखेंगे, जब रूट में बराबर संख्या रहे तभी आप लोग उसको जोड़ और घटा सकते हैं। ये पहला नंबर क्या आप लोगों को देखना है कि रूट में संख्या समान होना चाहिए, ये याद रखना है आप लोगों को। रूट में 2 है, रूट में 3 है तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं आप लोग। इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, √2 प्लस √3, जैसे है वैसे ही आंसर लिख देंगे। यहां देखिए, यहां रूट में संख्या समान नहीं है, इसको भी आप लोग नहीं जोड़ सकते हैं। सेम जैसे है वैसे ही आप लोग इसको लिख देंगे। यहां देखिए रूट में संख्या समान है, इसका मतलब हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, या इसको घटाना रहेगा तो घटा सकते हैं। यहां प्लस है तो जोड़ेंगे। अब रूट वाला संख्या सबसे पहले देखेंगे कि समान है तो जोड़ते क्या है ये ध्यान देंगे। जोड़ते हैं ये वाला संख्या, यहां वाला बाहर वाला। जैसे 4√5 और प्लस 2√5 है तो जोड़ेंगे 4 और 2 6, 4 और 2 6 और रूट में 5, 2 बार है तो उसको 5 5 10 नहीं करेंगे, वो 5 ही रहेगा। ध्यान क्या देना है, ये जोड़ना है बाहर वाला। यहां देखिए इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। सबसे पहला काम जोड़ने घटाने में रूट देखेंगे बराबर है कि नहीं, बराबर नहीं है तो नहीं जोड़ सकते हैं। सेम इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे आप लोग। फिर यहां देखिए रूट में 7 संख्या रूट वाला समान है तो जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे क्या, बाहर इसके तो कुछ नहीं है तो 1 रहता है, यहां भी 1 रहता है तो 1 1 मिल के कितने हो जाएंगे
2 और रूट में 7, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ ये आंसर हो गया। इसी तरह से फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो हमने लिखा है, इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? रूट में संख्या समान है तो 2 और 5 को जोड़ लेंगे, कितना होगा? 7, और रूट में एक ही संख्या लिखेंगे 7, ये आंसर हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2√3 और √3, जब रूट वाले संख्या समान हो तब जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ेंगे? यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, 2 और 1 कितना हो जाएंगे? 3, और रूट में 3 ही, एक ही रूट वाला लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए 2√3 2√5 दोनों रूट वाले समान नहीं है तो हम लोग नहीं जोड़ सकते, ऐसे ही हमको उतारना पड़ेगा इसको, सेम ये आंसर होगा। यहाँ ये आंसर हो गया। तो देखिए क्या करना है जोड़ने घटाने में, हमेशा याद रखेंगे कि रूट वाले संख्या जब समान होंगे तभी जोड़ पाएंगे, जोड़ेंगे बाहर वाले को, रूट वाला एक ही लिखेंगे। तो यही काम जोड़ में, यही काम घटाना में हो गया। भाग में आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग भाग जानते हैं इस तरह का रहता है, तो अगर रूट में संख्या समान है तो कैंसिल कर सकते हैं। अगर रूट में संख्या समान नहीं है, मान लीजिए ऐसे दिया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं, यही आंसर लिख देंगे, भाग हो गया। भाग में हमेशा ऊपर से नीचे का संख्या कैंसिल कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इस तरह के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये दिया हो फिर ऐसे दे दिया हो, तो इससे ये काट सकते हैं, बाहर वाले से बाहर वाला काट सकते हैं, रूट वाले से रूट वाला कटने वाला होगा तो काट सकते हैं। तो ऐसे भाग करेंगे, जोड़ घटाना गुणा और भाग सभी हो गया। ये आप लोग रूल याद रखेंगे और फिर आगे क्वेश्चन आप लोग समझ पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।